सारा क्लिप बना चुकी थी, ऑलमोस्ट सारी वीडियो डन कर चुकी थी। तो बहुत ही अच्छे इस वजह से किसी सॉरी ये देखिए जो निकल पड़े घर से। ये भला कौन सा दिन है, आप बताइए कौन सा दिन है, गैस कीजिए। जी जी, ये सैटरडे का दिन है और सैटरडे की इवनिंग तकरीबन होने वाली है, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। और सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले आप देखिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा, ये देखिए कहाँ आ गए हम। बिल्कुल डेफिनेटली आपको आइडिया हो गया होगा कि हम फन फेयर पे आए हैं। म्यूज़िक नहीं दौड़ के निकाल लेते हैं। यही तो मज़े होते हैं कि जगह जगह फ़न फेयर लगते हैं। ये देखें गाँव की पगडंडी होती है ना, मेन रास्ता छोड़ के हम इससे जा रहे थे पार्क के अंदर। फ़न फेयर लगा हुआ है हमारे घर के बिल्कुल करीब है, 5 मिनट भी नहीं लगे पहुंच चुके हैं। और एक्चुअली फ़न फेयर तो क्या होता है, बच्चों के लिए होता है। और साथ वेदर देखिए क्या खूबसूरत वेदर है, शाम होने को है। और फ़न फेयर पे आई। असल में ये जो है ना पीछे म्यूज़िक बहुत है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा। और मैं आपसे ये कह रही थी कि जो है ना फ़न फेयर तो बच्चों का होता है, लेकिन मैं अपने बेटे को क्या कह रही थी आप आगे जाके सुनिएगा। 2-3 देखने मज़ा आ रहा है उसको, शोर बहुत है, आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए जी, मेरी स्किल का तो आपको पता ही नहीं होगा ना, है ना? नहीं पता होगा। तीरंदाज़ी क्या छोटे-छोटे से। और बच्चों की तरह मेरा बेटा कह रहा था, तो मैंने कहा चलो मुकाबला करते हैं, लेकिन मेरे से एक ही लगा था। और इस तरह ये निशानाबाज़ी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो गन वगैरह अलाउ नहीं है ना, अलाउ नहीं है इसमें यूट्यूब में दिखाना चैनल पे, तो इसलिए फिर वो हमने निशानाबाज़ी वो भी महारत से की थी। 3 दफ़ा की अटेम्प्ट थी, 1 दफ़ा मेरा निशाना लगा था, दोनों में एक-एक बार। और ये देखिए झूले और ये सब कुछ माशाल्लाह से, और बड़ों के लिए भी होता है। ये जो था ये ज़्यादा बच्चों के लिए था, और अब माँ बेटे ने सोचा कि चलें चलते हैं कुछ खा लेते हैं। और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा मैं शुरू में ही बता देती हूँ, जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था पुर्तगाल में स्टडीज़ के बारे में, बच्चों की एडमिशन के बारे में, तो आगे चल के मैंने आपको बताया है। असल में मैं सारी वीडियो बना चुकी थी, लेकिन फिर मुझे ये क्वेश्चन आ गया मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से। तो उनको मैं रिप्लाई करने के लिए मैंने ख़ास तौर पे एक और क्लिप बनाया और फिर इसमें ऐड किया है। और आगे देखते रहिएगा। ऑलमोस्ट ये 3 दिन का व्लॉग है मेरा, क्योंकि मंडे को यहाँ पे बैंक हॉलीडे थी, यहाँ हो गया था लॉन्ग वीकेंड। तो एक दिन में तो हम सैटरडे को 2 जगह गए थे, वो बताती हूँ आके। और सैटरडे संडे मंडे 3 दिन थे जो हम बाहर गए, लेकिन मंडे को तो ऐसी शाम हो गई थी। और आप देखिएगा आगे चल के कि कैसा। और ये कुछ खाने पीने को लिया माँ बेटे ने, वहाँ पे स्टॉल्स जो लगे हुए थे। और खाने से पहले आजकल क्या होता है, खाने से पहले ये होता है कि चलें स्नैप बना लें, बच्चों का काम है यही। तो फिर हम चल पड़े थे, अब थोड़ी बहुत सैर सपाटे गेम करके। तो अब तकरीबन मगरिब हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। और ये देखिएगा खूबसूरत सा सफ़र मेरे साथ गुजारना आपको कैसा लग रहा है। और फ़न फेयर आपने एंजॉय किया कि नहीं, मेला ज़रूर बताइएगा। मीना बाज़ार या मेला, मेला हो ना। फिर मेरा बेटा कह रहा था कि आप वीडियो बना रही हैं, तो आज गाड़ी धुलवा नहीं सका, शीशा गंदा है। तो ये देखिए साउथ हॉल और देखा, मैं सैर करके आई हूँ। और क्या क्या क्लिप्स होंगे इसमें, मेरा अपना मिक्स एंड मैच ही सॉरी, मिक्स एंड मैच व्लॉग हुआ करेगा। और आप बताइएगा मुझे कैसे लगते हैं, ज़रा सी चेंज लेके आनी चाहिए ना, ताकि आप बोर ना हो जाए, सब कुछ आपके लिए ही होता है। लेकिन मैंने कहा अपने बेटे से, मैं कह रही थी छोटे छोटे बच्चों के साथ माएँ आई हुई हैं, लेकिन मैं माशाल्लाह से अपने इधर माशाल्लाह से ग्रोन अप बेटे के साथ गई थी। लेकिन ये होता है कि बस मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग आपको दिखाऊं। और बड़े अच्छे अच्छे फन फेयर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे देसी स्टाइल के भी, हर तरह के, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी। वो
बस समर गुजर गया, लॉकडाउन तो हम दिखा नहीं सके आपको। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कुछ होगा तो आपसे शेयर करूं, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है यूके में। जो होता है ना, क्या उसे कहते हैं, ओहो, मीना बाज़ार है ना, मीना फन फेयर। तो और भी इसमें देखिएगा बहुत कुछ है, तो साथ साथ रहिएगा और देखिए मेरा ब्लॉग, और काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा। छोटे छोटे होते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? घर पीछे खलारा नहीं देखिएगा, थोड़ा सा संडे है तो संडे की वजह से ऐसे तो होता ही। तो चले, मेरी नई ग्लासेस आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। तो अभी पहनी हुई थी तो मैंने कहा अब उतार के आपसे बात करती हूँ। वैसे ये रीडिंग ग्लासेस हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक नेमत, तो चले कोई बात नहीं, थोड़ी कम है नज़र, लेकिन दूसरी नेमत दूर की नज़र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाहर सिर्फ ग्लासेस इसलिए लगाती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी शुरू से बहुत अरसे से आंखें जो है ना थोड़ी सी चुंदियाल सी जाती हैं। अगर मैं ग्लासेस ना पहनूँ तो मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए बाहर वो दूसरी वाली ग्लासेस पहनती हूँ, लेकिन नज़र बिल्कुल सही है। खैर एनीवेज, अपनी स्टोरी लेके बैठ गई। आप सबका बेहद शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का, और बेहद प्यार देने का, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का कि दिल खुश हो जाता है ना। और इतना बड़ा मेरा दिल हो जाता है, हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला आप सबको शादोबाद रखे, अपने प्यारों की कभी गम ना दिखाए, और ढेरों खुशियाँ नेमतें अल्लाह ताला आपको अपनी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज फिर दोबारा से जा रही हूँ। कल भी गए थे, सैटरडे था, संडे का दिन है, और थोड़ा सा काम था कुछ। अच्छा, जब भी जाओ ना थोड़ा बहुत ग्रोसरी रह ही जाती है, अपनी तरफ से लेके आते हैं लेकिन फिर भी रह जाती है, तो कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी है। कल तो बच्चों की तरह सैर करने गई थी, फन फेयर वो वीडियो आपने देखी होगी। और आज जा रहे हैं, थोड़ा सा शायद ऐसा ही जाना पड़े क्योंकि देसी शॉप्स जो जहाँ से मैं लाती हूँ ना, उनकी तो बंद हो चुकी है। ये देखिए जी, आगे अपने साउथ हॉल कोई नहीं गए एस्टा वेस्टा, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं था। संडे था, अजीब सी एक सुस्ती चढ़ी होती है ना। मौसम भी ऐसा है ना, सितंबर का मौसम आने वाला है, मतलब मंथ आने वाला है अगस्त एंड, और सितंबर का महीना जो है ज़रा सुस्ती वाला होता है ना। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस को सुस्ती होती है ना इस महीने। तो हमारे साउथ हॉल का माशाल्लाह से ब्रॉडवे का रश तो ऐसे होता है जैसे हमारा पिंडी में सदर का रश होता था, मोती बाज़ार का रश होता था। जो लोग पिंडी के रहने वाले उन्हें पता ही। अब तो कमर्शियल मार्केट में बहुत रश होता था, सटला टाउन में। तो ये देखिए हर तरह की चीज़ मिलती है, पता ही नहीं चलता हम यूके में है कि पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ से 2 कुर्ते लिए थे, 2 दुपट्टे ट्राउज़र लिए थे। अच्छा जी, हम साउथ हॉल आए और ये कैसे हो सकता है कि स्वीट कॉर्न ना खाएं तो बहुत मज़े के चटपटे से लिए थे, फिर गाड़ी में बैठ के खा रहे थे। बस 2 कुर्ते और 2 ट्राउज़र लिए थे। ये देखें सब्ज़ी फ्रूट, बेटा अंदर गया हुआ है लेने के लिए। मैंने कहा आपको बाहर से बैठी दिखाऊं, उस साइड पे भी देखें। देखा आपने, दिखा रही हूँ साथ साथ आपको। थोड़ी देर के लिए गए थे साउथ हॉल, इतना रश था, वीडियो इतनी बना नहीं सकी। और आगे मैंने कहा बेटा भी मेरा कह रहा है मैं पता नहीं सुस्ती क्यों हो रही है, संडे के खास सुस्ती होती है ना। आप बताइएगा आपको होती है कि नहीं होती। वेदर दिखाती हूँ आपको, देखें आसमान, और ठंड हो गई है, अगस्त का भी आखिर है, मतलब जो 29 है, लेकिन वेदर ऐसे लग रहा है जैसे अक्टूबर नवंबर है। ये देखें ठंडा ठंडा लग रहा है। सबने जैकेट्स ऊपर, कईयों ने तो वो भी पहनी हुई हैं, टोपियाँ भी। अच्छा जी, ये है जी मंडे को यहाँ पे थी बैंक हॉलीडे। तो मंडे की इवनिंग को मुझे मेरा बेटा अभी बैंक हॉलीडे वाले दिन भी वो अपना ऑफिस में काम किया उसने थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने उसे कहा मैंने जाना है, कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो कुछ सब कुछ बंद था। ये एक ओपन थी चौहान्स वालों की, और नई शॉप ओपन हुई है। मैंने कहा चलो जो कुछ मिलता है थोड़ा बहुत इधर से ले लेते हैं। जैसे कि आपको बताया है 10,000 दफ़ा जाओ ना तो 10,000 दफ़ा ही ग्रोसरी याद आएगी कि ये रह गया है वो रह गया है। तो फिर मैं यही बेटे से कह रही थी कि चलो जो मिलता है ले लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह, क्योंकि इसके पास टाइम ही इतना कम होता है, और आजकल दिन भी छोटे हो गए हैं और बहुत जल्दी। वैसे तो बैंक हॉलीडे था और बिल्कुल सब बंद था ना, हमें याद भी नहीं। और निकल आई बाहर, शाम का वक्त है, रात ही हो गई थी तकरीबन, मगरिब के बाद निकली थी मैं, और मगरिब हो जाती है अब 8 बजे यहाँ पे रात के। आगे है घर हम, और क्या लेके आए, एक नया स्टोर खुला है चौहान्स, और मैंने कहा चलें देखते हैं उसमें से। असल में यहाँ है बैंक जी, इसमें ये सॉरी ये एक जूस लिया है, कोका जूस,
यानी कि कोकोनट। और मेरी क्लासेस साइड पे कर देते हैं, इनको भी साइड पे कर देते हैं। ये एक बॉडी वॉश, ये एक हैंड वॉश, जितना भी लाएँ कम है। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो बाथरूम के लिए होती है, डोमेस्टो ब्लीच। और ये भी, ये सब जो होता है ना कभी कभी थोड़ा बहुत पाइप वगैरह अगर बंद हो जाए उसके लिए। और बाकी ये मैंने लिया था हिमालय का स्क्रब वगैरह, बहुत अच्छा होता है ना, एक्सफोलिएटिंग है ये। तो हिमालय का हर चीज़ बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से। और निविया ऐसे एक रखती हूँ निविया घर में। फेस को तो मैं नहीं लगाती, फेस को तो मेरा एक ही है, आपको पता ही है, ओले का लोशन। और ये हिमालय का क्यूकम्बर मास्क बहुत अच्छा रहता है, पील ऑफ मास्क है। और डाबर का आंवला हेयर ऑयल बहुत अच्छा होता है। और जी डेयरी फार्म का लो फैट योगर्ट। और क्या है जी, और क्या पिटारी में क्या है और ये जी डव की क्रीम, हैंड क्रीम बहुत अच्छी होती है। सब कुछ अच्छा है ना, जो मैं लाई हूँ वो तो है ही अच्छा, सब है ना, वो ख़राब हो नहीं सकता आपसे हंसी मजाक तो चलता ही रहता है ना। और ये शॉर्ट केक्स मैंने कभी ट्राई नहीं किए, ये वाले नहीं, शॉर्ट केक्स नहीं है, सॉरी, ये वो है क्रीम कुकीज़ हैं। शॉर्ट केक भी लाई, वो दिखाती हूँ। और इनको पीछे रखते हैं क्योंकि इधर टॉयलेटरीज वगैरह है। ओहो अंडे कहाँ जा रहे हैं, एग्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रीज़र बैग्स, ये देखिएगा, जिप वाले जो लॉक वाले होते हैं। और मुझे लजीज़ा जो नेशनल का नहीं मिला ना, तो बस ये बिरयानी मसाला ले आई हूँ शान का। देखिए वैसे तो मुझे लजीज़ा का भी इतना नहीं, मुझे नेशनल का पसंद है। और ये कोलगेट। और क्या जी पिटारी में रॉक शुगर किसको कहते हैं, उसी को कहते हैं ना, क्या नाम है, सॉरी आवाज़ आएगी इसकी, ओहो अब मैं नाम भूल गई, आएगा तो याद करते चले। मिस्री को कहते हैं ना। मैं नुस्खा बनाती रहती हूँ, आपसे भी शेयर करूँगी, जो नज़र दिमाग दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। मिस्री और बादाम और इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगी। जी ये शॉर्ट केक्स हैं, ये एनी 2 for 1 pound लिखा था, लेकिन मुझे याद ही नहीं गई। देखें एक और भी ले आती, अब जाके देखा है, असल में बंद था सबके वीरान तकरीबन। और ये सूखे बुखारे ड्राइड प्लम। और आखिरी जी उड़द दाल, यानी दाल माश धुली। और ये जी हमारी छोटी सी ग्रोसरी, छोटी सी मिनी ग्रोसरी हॉल देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं सारा क्लिप बना चुकी थी, ऑलमोस्ट सारी वीडियो डन कर चुकी थी। तो बहुत ही अच्छे मेरे से किसी ने प्यारी सी बात पूछी, तो अब मेरे से कोई पूछ रहे तो फिर मैं कहती हूँ कि उसका आंसर ज़रूर ही करूँ। तो किसी ने मुझे पुर्तगाल के बारे में पूछा था कि अगर वहाँ जाए तो उनके बच्चों की अपनी एजेस बताई थी। तो अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली उनके आंसर को रिप्लाई करने के लिए कि जब आप पुर्तगाल जाते हैं तो बेस्ट स्कूल का तो ये है कि जिस भी एरिया में आप जाके रहेंगे उसकी जो यहाँ यूके में होता है काउंसिल, आपकी उधर होती है अजुंता। जो अजुंता लगेगी ना आपको, जो यानी एरिया लगे, उस एरिया को जो स्कूल लग रहा होगा वही जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी की बेस पे जो नज़दीक तरीन बच्चों का स्कूल होगा ना, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, अलग अलग दोनों होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसी में आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। और उसका ये होता है कि जुलाई में तकरीबन ख़त्म हो जाती है ना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि नाम बहुत पहले बच्चे का लिखवाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और प्राइमरी जो होता है वो शुरू होता है 5 साल की एज से, और जुलाई तक जो उनका ख़त्म हो चुका है ना उनकी रजिस्ट्रेशन। और जो सेशन स्टार्ट होता है वो सितंबर में होता है। तो अब नेक्स्ट ईयर ही कर सकेंगे, क्योंकि अगर मतलब होता है आपका इरादा बनता है तो फिर जुलाई से पहले जो है ना वो करा लेनी चाहिए बच्चों की रजिस्ट्रेशन, यानी उनका नाम इंदराज करा देना चाहिए स्कूल में जिसमें हो। और 5 साल से जो कम होते हैं वो किंडरगार्टन में जाते हैं, और जो 5 साल उनकी एज है स्कूल जाने की, उससे कम पे वो स्कूल नहीं जा सकते, वो किंडरगार्टन में ही होते हैं। और प्रॉपर जब प्राइमरी स्कूल्स पे जाना शुरू करते हैं 5 साल की एज और उससे ऊपर के होते हैं, उसके बाद एक एज आती है। फिर उसके बाद सेकेंडरी में वो अलग स्कूल होता है। और ये नहीं होता कि जैसे हमारे अक्सर होता था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में तो खैर वहाँ भी ऐसे ही होता था कि प्राइमरी अलग और सेकेंडरी अलग। तो गवर्नमेंट के स्कूल हैं और अच्छे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं,
लंच वगैरह भी देते हैं बच्चों को। तो ये थी इन्फॉर्मेशन और मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। होपफुली आपको अगर कोई मज़ीद क्वेरी हुई पुर्तगाल के बारे में तो बताइएगा, मैं उसको भी आंसर कर दूँगी, ठीक है। तो ये क्लिप मैंने डालना ज़रूरी समझा क्योंकि अगर कोई पूछे तो बता देना चाहिए। तो होपफुली आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये है जी सैटरडे की इवनिंग, और सैटरडे इवनिंग को हम माँ बेटा कहाँ जा रहे हैं। असल में बहुत दिन पहले आपको बताया था, कोई 2 वीक्स पहले अपने पिछले व्लॉग में, कि मैंने अपनी क्लासेस दी थी इधर ईलिंग मॉल में जो है एक ऑप्टिशियन, उनको बनाने नज़र भी टेस्ट कराई थी डॉक्टर साहब से, और उन्होंने जो ग्लासेस मुझे रिकमेंड की थी वो बन चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे को एज यूजुअल टाइम नहीं मिलता था कि जाएं और पिक करें। बस हमने पिक करनी थी ग्लासेस, और फिर देखिए ये ईलिंग मॉल जो है ईलिंग ब्रॉडवे में, वहाँ आए हैं शॉपिंग मॉल में, और इसके अंदर ही है। और ये देख लीजिए, आपको साथ साथ सैर भी करा रही हूँ। बहुत दफ़ा ये मेरे ख्याल में देख भी चुके होंगे या नहीं, तो फिर हम माँ बेटे ने कहा चलें भाई एक एक कोई चीज़ खा लेते हैं कोस्टा से। और मुझे तो छोटी सी कॉफ़ी ही लेनी थी बस, वो ली कोस्टा की, बहुत स्मॉल होती, ज़्यादा नहीं पीती मैं। और बिस्किट लिए, और बाकी जो थोड़ा बहुत सामान ये हमारे एरिया में ही है, तारिक हलाल मीट शॉप भी है, ग्रोसरी शॉप भी है, और बुचर भी इनके होते हैं। बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से, और हर चीज़ पाकिस्तानी देख के फिर दिल खुश हो जाता है। वैसे तो यहाँ जगह जगह हर चप्पे पे ही पाकिस्तानी चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई वो इशू नहीं है यूके में। ये आगे जी मेरी ग्लासेस, देखते हैं कितना प्यारी पैकिंग है। ये रीडिंग ग्लासेस हैं जो कि मेरी थी लेकिन नहीं ली हैं, नज़र टेस्ट करानी होती है। तो ख़ास फ़र्क तो नहीं आया, बस थोड़ा सा ही था, लेकिन ग्लासेस मेरे बेटे ने मुझे बहुत प्यारी माशाल्लाह लेके दी हैं। आपके साथ शेयर करती हूँ डेविड क्लोलो की। और ये एक्स्ट्रा एक उन्होंने मुझे दिया है, वो जो होता है ना इसके साथ क्लॉथ, वो कि ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, हम उनके रेगुलर कस्टमर जो हैं, तो फिर इस तरफ से होगा। चलिए, ओहो नहीं, इस तरफ से मतलब देखिए भी इसके साथ क्लॉथ है, लेकिन ये देखिए जी मेरी खूबसूरत सी ग्लासेस, इसके साथ ही कपड़ा उन्होंने जो दिया है। ये देखिए, अब देखिए कलर देखिए मेरे बेटे की चॉइस का, प्यारा है ना। आपको पहन के फिर दिखाऊंगी मैं। चलो जी, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको पहन के देखें, दुनिया रोशन होगी दुनिया रोशन होगी, रोशन कैसी लगी आपकी? ग्रोसरी है, इसको टेबल पे रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंगो का देखें, जाते जाते आमों का पैक जो ले आए हम, बड़ा सा, मैंने आपको कहा था ना, तो वो कहते हैं चले हम जाते रहते हैं ना इस शॉप पे, अपनी देसी शॉप तारिक हलाल, तो जान पहचान है इनसे ज़रा अच्छी गपशप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उन्होंने कहा ले जाए, तो हम ले आए। और ये देखिए जी, क्या बात है, हमारे पाकिस्तानी आमों की तो कोई बात ही नहीं ना, कोई बात ही नहीं, इसका कोई जोड़ ही नहीं। इसी जो ग्रोसरी लानी थी लाई थी। अच्छा ये देखिए मुल्तानी मिट्टी ना, पाकिस्तानी, वैसे तो मैं पीसी हुई लाती हूँ, ये इस दफ़ा ये ले आई, देखती हूँ पहली दफ़ा लाई हूँ। और नई नई चीज़ जो भी आती है मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ, वरना पाउडर फॉर्म में तो मिल ही जाती है। ये देखिए जी, ये टोटल सरफेस क्लीनर जो है ना मॉप के लिए बहुत ही अच्छा है। और भी बहुत ब्रांड है, लेकिन डेटोल का मुझे अच्छा लगा। चले जी, एक और पिटारी मेरी पिटारी, इसमें जो देखिए सेवइयाँ पाकिस्तानी, ये देखिए हर चीज़ मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना आपको, यूके में हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। भिंडियाँ माय फेवरेट। और ये जो स्टारबक्स से कॉफ़ी ली थी, ये देखिए छोटी सी मिनी सी, और उसकी ज़रूरत नहीं। और ये पुदीना देखें कितना फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ऐसा बोली, मेरे बेटे की कॉल आई हुई है तो बात कर रहे, तो मैंने कहा कितना फ्रेश है माशा, खुशबू तो आपको मैं बता नहीं सकती क्या है ना। और सॉल्ट, और जी ये वेफर्स मैं खा रही थी गाड़ी में, वो इसमें डाल दिए। और ये लैपटॉप उठा लेते हैं, ये मेरा
मैक बुक इधर पड़ी थी, इसको उठा के उधर रख लेती हूँ ताकि ये देखें ये धनिया बहुत फ्रेश है माशाल्लाह से। ये मेरे बेटे ने डाला था, मुझसे कह रही थी तुमने फ्रेश डाला कि नहीं, कहता मामा डाला है। ये देखिए ये लाल लोबिया आ गया। एक और इसमें आलू ही है, आलू है शायद, हाँ आलू और मीट तो थोड़ा सा लिया था, इतना कुछ लाना नहीं था, बस ऐनक के बहाने ये भी आ गया। पोटैटो सूप की आज तो अच्छे होते हैं इनके। ये है तो गोभी और बाकी मीट है, ये चिकन है और मीट गोश्त है बस। थोड़ा सा लाई थी क्योंकि अभी था फ्रिज में काफ़ी, तो मैंने कहा। और उसके अलावा गई थी मैं बूट्स, अच्छा बूट्स वालों ने ये वाले कर दिए ये बूट्स। इसमें एक हेयर डाई और एक मेरा जिसकी हर बार ज़रूरत रहती है वाले लोशन, ये चीज़ें थी, इतनी सी चीज़ें थी बस। एक वो था लाना, मैंने ग्लासेस लेने गई थी, ज़रा बाहर की हवा खोरी तो मैंने कहा चले थोड़ा सामान भी ले लेते हैं। अच्छा जी, बेहद शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।